ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। और यहाँ इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति व तनपता जैसी मिलेगी, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है। हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना जो सूक्ष्म वेद में लिखा है, और उसके वही जो का जो गीता में मिलता है वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया, जिनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की वाणी, इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप। ये सभी काम करते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे, और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में सचित है, इसी में रह गई, पार नहीं हुए। तो ये चुनक ऋषि था, इसने वेदों को पढ़ा और ब्रह्मा जी या अन्य ऋषियों से कुछ ज्ञान जो इसने ग्रहण किया, उससे तो हठ योग और ओम नाम का जाप, ये वेदों अनुसार ब्रह्म का काल की पूजा कर ली। तो इन दोनों को करते हुए ये क्या करते हैं? पहले बैठते हैं, ओम नाम का जाप शुरू करते हैं, उच्चारण करते करते, फिर धीरे धीरे ये अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, हठ योग करते रहते हैं साथ में। हठ योग करते हैं तो इनकी अंदर जो हमारे शरीर में चैनल बने हुए, चैनल जैसे टीवी में होते हैं, मूल कमल ये गणेश जी का चैनल है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपनी बॉडी में बने इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसका ये चैनल ऑन हो गया। और दूसरा स्वाद चक्र है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का चैनल है, उसके लोक का जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम देख सकते हैं। फिर नाभि कमल है, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी के लोक की क्रियाएं इस नाभि कमल रूपी चैनल में आप देख सकते हैं, वहाँ के हो रहा है। जिसकी दृष्टि आत्मा इसमें पहुँच गई उसमें वो वहाँ देख सकता है, दूरबीन इसकी वहाँ लग गई है। हृदय कमल में दोनों सतनों के बीच में यहाँ हृदय कमल है, बैक में, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैक बोन के अंदर की तरफ। तो वहाँ पर भगवान शिव और पार्वती का ये चैनल है, कमल है, और उनके लोक में जो कुछ भी होता है वो इसमें देखा जा सकता है। और कंठ कमल में यहाँ पीछे की साइड में दुर्गा जी का यानी देवी का स्थान है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं होती है यहाँ आप कंठ कमल में देख सकते हैं। और सहस्रार कमल के अंदर इस काल भगवान के ब्रह्मलोक का कुछ नज़ारा आप देख सकते हैं।
तो इन ऋषियों का क्या होता था, ये पूर्व जन्म के भी संस्कारी होते हैं और वो ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे आप जी अब ये सत भक्ति कर रहे हो और पार ना हुए तो आप जी को ये पहले स्वर्ग में ले जाएगा, महास्वर्ग में देगा स्थान इन मंत्रों के आधार से, इनकी कमाई से। फिर पृथ्वी पर आपको छोड़ देगा, फिर यहाँ भी आपका मन नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऊपर बहुत अच्छे सुख देखे हुए। उनकी खोज करने चलता है तो उसको बताया जाता है कि परमात्मा ही दे सकता है, भगवान पाने से ही लाभ होता है। उसके लिए फिर वही साधक प्रयत्न करते हैं और उनकी पिछले पुनों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो ही जाता है। अब जैसे आप इन चैनलों के मंत्र जाप करते हो, ये चैनल आपके ऑन हो चुके हैं लेकिन आपने ये देखने नहीं है। देखने से फिर क्या होगा, आपकी जो भक्ति वो व्यर्थ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने किसी से कर्जा लेना है, वो कर्जा उसको चुकाने की बजाय उसके कमरे में जाकर बैठ जाए और चार्ज लेता रहे, हमारे से क्या फ़ायदा हुआ वहाँ का जाने का, वो कर्जा और बढ़ जाएगा हमारा। तो आप जब यहाँ रह जाओगे तो फिर आपको पूरा मिलेगा, सारा काल सब कुछ देगा आपको, जैसा कर्म है वो देगा एज इट इज। तो उस आधार से उनकी उस पिछले संस्कारों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो जाता है, कमल खुल जाता है उनका, उसमें वो देखते रहते हैं, ऊपर के नज़ारे देखते रहते हैं। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो सिनेमा हॉल में और 3 घंटे ऐसे जाते जैसे 3 मिनट। अब बताओ कैसा 3 घंटे, अब बैठ कर देखो कितने इंतज़ार करो किसी बस की, 3 मिनट भी भाड़ा हो जाती है। आप सिमरण करने लगते हो, मन इधर उधर भागता है, वो देख जब सारे काम याद दिला देगा आपके, सारे कार्य वो कर ले, वो नहीं किया, वो रह गया। 5 मिनट भी ढंग से नहीं है सेट होता, लेकिन हो जाएगा, अभ्यास से हो जाएगा। ये ना सोचना कि होगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण बता रहे हैं। और फिर ये ऐसे बैठकर 1000 वर्ष कैसे बैठा दे इनको, 100 वर्ष बैठे रहिए। तो वो ऐसे बैठते थे, यहाँ से हटकर उसका अंतर्मुखी बोलते हैं, अंतर्मुखी हो गए, वहाँ देखकर सिनेमा इस शरीर में, उससे इनके अंदर सिद्धियाँ आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक के अधिकारी बन जाते हैं। और यहाँ का विधान है इस भगवान काल के लोक का कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य भी मिलेंगे पाप भी मिलेंगे, दोनों आपको भोगने पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब की सत भक्ति सतनाम से करके 2 अक्षर के नाम तक हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं और वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के सब बैड अकाउंट को नाश करके नया लिख देता है। और कोई भी उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी प्रभु जिनको हम प्रभु मानते हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तम गुण, ये भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो स्वयं कहते हैं हम तो नियमित कार्य करते हैं, जिसका जैसा वर्क है वैसा ही उसका वर्क दंड देते हैं। अब फिर यहाँ प्रसंग आ रहा है कि हम इस तरह की साधना करते रहे और ये हजारों वर्ष तक बैठे रहे, इनकी कुछ सिद्धियाँ बन गई और कुछ ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के अधिकारी बन गए। और इसने स्पष्ट किया है कि 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कि अर्जुन, ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, आई एम नॉट कृष्ण, ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तम आपनम मनन्ते, ये मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के सामने कभी नहीं आता, ये मेरा घटिया विधान है, अटल घटिया अनुतम। अब यहाँ अनुतम क्यों कहा आपने उसको, विधान को अटल, कि ये कभी नहीं चेंज हो सकता, मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा, ये मेरा अनुतम अटल विधान है। अब एक भगवान है, पिता है, और सामने नहीं आ रहा, बच्चे भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो कैसा होगा फिर, उसमें कोई दोष है इसलिए छुपा बैठा है वो, नहीं तो सामने आता। जैसे हमारे भगवान आते हैं, कबीर साहब 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए, जब चाहे किसी के पास प्रकट होकर उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। ये हमारे परमात्मा समक्ष आते हैं, उसको हम भगवान नहीं मानते क्योंकि अज्ञान बना दिया हमारे अंदर के परमात्मा निराकार है।
हम इस आधार से भगवान को नहीं पहचान पाए थे अभी तक। अब इस तत्व ज्ञान के प्रकाश में हम भगवान को पहचानेंगे और यथार्थ भक्ति मार्ग को जानेंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि वो